सभी को प्रणाम, नमस्कार। आज का जो विषय दिया गया है बिंदु समझने के लिए, गुरु तत्व। मैं दो बिंदुओं का और दो विचार सामने रखे समझने के लिए प्रयास करेंगे। एक है गुरु अष्टकम, आदि शंकराचार्य जी का एक अद्भुत 8 श्लोक है। गुरु तत्व को समझने के लिए या गुरु तत्व को मानने के लिए और गुरु तत्व के साथ लीन होने के लिए एक मानसिकता बनना पड़ती है। गुरु तत्व, गुरु की अवधारणा हमारा भारतीय संस्कृति का एक विशिष्टता है। बाकी संस्कृतियों में, बाकी संप्रदायों में गुरु तत्व जो भारतीय संस्कृति में है, इस दृष्टिकोण से नहीं है। बाकी में वो शिक्षक, टीचर, प्रशिक्षक ऐसा शब्द यूज करेगा। मैंने अपनी परंपरा में गुरु या गुरु तत्व का एक विशिष्टता जो है, मुंडक उपनिषद में 2 विद्या का विशिष्ट से बताया गया, पराविद्या और अपराविद्या। जो हम स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में या पूरा संसार में, सृष्टि में जो जानकारी हमको होती है, सूचनाएं जो होती है, इस जानकारी और सूचनाएं, ये सब विद्याएं भौतिक और मटेरियल ऐसा कहते हैं। मगर जो आत्म तत्व की बात में, हमारे बात में, हमको हमारे बात में समझने के लिए जो प्रश्न उठते हैं, उठना चाहिए कि हम कौन है, मेरा लक्ष्य, आदर्श, मेरा गम्य और पूरा संसार, सृष्टि, विश्व के साथ में मेरा संबंध और मेरा पूरा सृष्टि में मेरा भूमिका क्या है और विश्व के साथ में मेरा संबंध, बांधव्य, मेरा जीवन का और जन्म का लक्ष्य। जब ऐसे मौलिक प्रश्न के लिए जो समाधान मिलना चाहिए, ये समाधान हमको गुरु के द्वारा मिलती है। और गुरु तत्व की मुख्यता गुरु तत्व की मुख्यता को समझना है तो मैं जैसे बताया, गुरु अष्टकम जो आदि शंकराचार्य का है, उसमें गुरु की महिमा बहुत ही सुंदर बताते हैं। उसका जो श्लोक है, बहुत ही सुंदर श्लोक है। शरीरम स्वरूपम तथा वा कड़तम धनम मेरुतरम मेरुतुल्यम गुरोरंघ्रि पद्मैहि मनश्चयः न लग्नम ततः किम ततः किम ततः किम। अर्थ बहुत ही सुंदर है। शरीरम स्वरूपम तथा वा कड़त्रम, एक सुंदर शरीर है। सृष्टि में या विश्व में भी बहुत ही सुंदर शरीर, अच्छा परिवार है। धन मेरुतुल्यम, धन भी मेरुतुल्य है। फिर भी उस व्यक्ति या हमारा मन गुरु का पाद पर, गुरु की पदों पर, गुरुपाद पर
लग्न नहीं होगा, गुरोरंघ्रि पद्मैहि मनश्चैनं न लग्नम, उस जीवन का अर्थ क्या है? ततः किम ततः किम ततः किम। ऐसे आदि शंकराचार्य ने बहुत ही सुंदर बोलते हैं। षडंगादि वेदाः शास्त्राः पुराणाः वेदाः, ये सब कुछ पता है, सब कुछ समझ लिया है, सब कुछ पढ़ा है, सभी में विद्वत है, फिर भी उस व्यक्ति का मन चित्त गुरोरंघ्रि पद्मैहि मनश्च मनः च न लग्नम, अपना मन गुरु की पादों पर नहीं लगेगा तो जीवन व्यर्थ है। और कहते हैं आदिशंकराचार्य, विदेशेषु मान्यः स्वदेशेषु धन्यः। माने एक व्यक्ति, एक आदमी समाज में, राष्ट्र में, सृष्टि में, विदेश में मान्यता मिला है, स्वदेश में बहुत ही धन्य है, समाज में प्रतिष्ठित है, परिवार में बहुत ही मर्यादा मिलता है, गौरव मिलता है, पूजनीय व्यक्ति है, फिर भी उस व्यक्ति का मन गुरुपादों पर लग्न नहीं होगा तो शंकराचार्य जी कहते हैं उसका जीवन का अर्थ क्या है? ततः किम ततः किम ततः किम, भोग है। मने कहते हैं न भोगाः न योगाः न वाजिनाः न कांताः, मने सभी इस जीवन के शरीर का, मन का सभी भोग होगा, जितना भी न योगा है, जितना भी योग करेगा, आध्यात्मिकता का साधना करेंगे, जप होगा, धारणा होगा, सब कुछ सभी साधनाएं होगा, फिर भी अपना मन गुरुपादों पर नहीं लगेगा तो शंकराचार्य कहते हैं ऐसा जीवन व्यर्थ है। ततः किम ततः किम ततः किम, मैंने कहना यह है कि इस 8 श्लोकों में, अष्टकम में शंकराचार्य जी का संदेश है। मैंने भारतीय संस्कृति का संदेश है कि गुरु की महत्वता इतना है, आपको जितने भी होने दीजिए, जितना भी हम पा सकते हैं, सब कुछ हम पा सकते हैं, फिर भी अपना मन में या मन और चित्त गुरु की पादों पर समर्पित, समर्पण और शरणागति नहीं है, गुरु पादों पर लग्न नहीं हुआ है, तो जो भी हमको इस शरीर या मन में पाया हुआ वो सभी व्यर्थ है। ये गुरु तत्व का महिमा है। और गुरु भागवत में दत्तात्रेय महर्षि का 24 गुरु का विवरण देते हैं भगवान व्यास जी ने, और खुद व्यास जी को हम सभी लोग आज गुरु परंपरा में लगाते हैं, गुरु परंपरा में रखते हैं। ऐसे भगवान वेदव्यास जी ने कहते हैं गुरु तत्व एक तत्व है, सिर्फ एक व्यक्ति ही गुरु है ऐसा नहीं है, सिर्फ एक ग्रंथ गुरु है ऐसा भी नहीं है। इस सृष्टि में, इस सारा संसार में जो अच्छे चीज है, अच्छे गुण है, सद्गुण है, दैवी गुण जो है, इस गुण जिसमें है उस गुणों को प्राप्त करना, उस गुणों को साथ में रहना, उस गुणों को अभिवादन करना, उस गुणों को कीर्तन करना, उस गुणों के साथ में रहना, उस गुणों के वर्णन करना, उस गुणों के साथ में जीवन जीतना, उस गुणों को सकारात्मक से हम प्रतिष्ठित करना, ये सभी गुरु तत्व का विशिष्टता है। माने इस 24 गुणों में पृथ्वी है, पंचभूत, पृथिव्यापस्तेजो वायुराकाशः, सूर्यः चंद्रः, अजगर, एक मधुमक्खी, मधुचोर, और एक हाथी, पतंगा, हस्ती, हिरण, मत्स्य, एक पिंगला बोल के एक बहना, एक स्त्री, और उतना नहीं है, एक सांप। और भागवत में दत्तात्रेय का गुरु कौन बना? एक व्यक्ति जो शर
को ठीक करता है। ऐसे व्यक्ति भी जितना ध्यान से वो काम करता है, मैंने विश्व में जो भी सृष्टि है, सभी सृष्टि में जो अच्छाई है, जो स्फूर्ति देती है, स्फुरणशील है, वो गुरु का स्थान में रहते हैं। माने गुरु तत्व एक स्फूर्ति का, गुरु तत्व एक प्रेरणादायी है, गुरु तत्व एक अद्भुत आध्यात्मिक तेज है, जिससे एक व्यक्ति का सभी गलतियां, एक आदमी का सभी जीवन में जितना भी गिरते रहते हैं, ऐसा नहीं गिरने देने का एक सील जैसा है। माने जैसे एक माँ एक बच्चा, एक लड़का या लड़की का हाथ पकड़कर कैसे चलना है, जीवन में कैसा आगे बढ़ना चाहिए, ऐसे ही एक प्रेरणा देते हुए, हाथ पकड़ते हुए इस जीवन को, जीवन की शिक्षा देती है। वैसे ही गुरु एक व्यक्ति का, एक आदमी का आध्यात्मिक शिक्षा देता है। हम सिर्फ एक शरीर नहीं है, हम इस शरीर का अंदर जो प्राण है वो भी नहीं है, हम एक सर्वत्र व्यापक तत्व है। ऐसे आत्म तत्व को ज्ञात करवाना, ऐसा आत्म तत्व को विदित करवाना, उस आत्म तत्व का ज्ञान देने वाला तत्व जो गुरु होते हैं। मैं सिर्फ एक शरीर नहीं हूं, मैं सिर्फ एक आदमी नहीं हूं, मैं सिर्फ एक व्यक्ति नहीं हूं, मेरा अंदर एक अव्यक्त, अनभिव्यक्त एक अद्भुत शक्ति सुप्त में है। ऐसा सुप्त शक्ति को जागृत करना, अवगत करना और उस शक्ति को अभिव्यक्त करते हुए व्यक्त करने की जो मार्ग होती है, इसको कहा गया गुरु। ऐसा एक गुरु, मैं जैसे बताया दत्तात्रेय का 24 गुरु एक व्यक्ति ही से सीमित नहीं है, मगर मैं मेरे बारे में जानने के लिए, मैं एक आत्मस्वरूप हूं, पूरा विश्व एक आत्म तत्व से भरा हुआ है, सारा विश्व, सारा संसार, पूरा सृष्टि ईशावास्यमिदं सर्वम, ईशावास्यमिदं सर्वम ऐसा है। इसको समझने के लिए मैं जिस व्यक्ति का आसरा लेता हूं और जिस तत्व ने मेरे को मदद करता है, जिस तत्व ने मेरे को उसके लिए प्रशिक्षित करता है और जिस तत्व से मैं इसको समझ सकता हूं, उसको कहा जाता है गुरु की महिमा, गुरु महिमा, गुरु महिमा। और ऐसा गुरु महिमा को हम समझना, हमारा जीवन में समझने के लिए अवसर मिलना भी हमारा जीवन में एक अद्भुत अवसर है। जैसे हम कहते हैं हमारा ऊपर भगवान की कृपा होने के लिए भी भगवान का आशीर्वाद चाहिए, ऐसे ही गुरु की आशीर्वाद होने के लिए भी गुरु की कृपा अपने ऊपर होना चाहिए। मन की शांति के लिए, मन की प्रेरणा के लिए, मन की विचारों को कम करते हुए के धारणा, ध्यान, शांति, प्रशांति की ओर जाकर इस जीवन में उथल पुथल होने का, इस संसार जीवन की प्रगाढ़ संघर्ष के पार करने के लिए, जीवन में लक्ष्य तय करके आदर्श की ओर बढ़ाने के लिए एक गुरु की जरूरत पड़ती है। इस गुरु की जरूरत पड़ने के लिए गुरु की ढूंढना है या गुरु अपने पास आएगा, यह भी प्रश्न है। मगर अपना सारा शास्त्र बताता है एक व्यक्ति के अंदर इस प्रेरणा, इस स्फूर्ति और मेरे को चाहे है, ऐसा एक सिंसियरिटी जो है, माने रुजुता जब होगा और उस व्यक्ति के अंदर सरलता होगा, उस व्यक्ति के अंदर सरलता, रुजुता और प्रामाणिकता जिस व्यक्ति में होगा, या हम सभी का मन में,
हमारा जीवन में प्रामाणिकता, सरलता, सामान्यता और रुजुता को हम डेवलप करेंगे तो उस स्थान पर मन की शुचिता, चित्त का शुद्धि बनेगा। जिस मन में चित्त और शुद्धि, जिस मन शुद्धि और चित्त का शुचिता और शुद्धि बढ़ता रहेगा, उस मन या उस चित्त गुरु कृपा की और गुरु की आशीर्वाद की तैयारी बनती है। तो गुरु का आशीर्वाद मिलना है तो हम अपना जीवन में सरलता, रुजुता, प्रामाणिकता को बढ़ाना पड़ेगा। अपना व्यवहार में, बोली में और जीवन की सभी व्यवहार में जिस व्यक्ति का अंदर ये तीन चीज जो है, सरलता, प्रामाणिकता, रुजुता बढ़ेगा, उस व्यक्ति का ऊपर या उस व्यक्ति का जीवन में गुरु अपना कृपा होती है। बहुत बार गुरु की कृपा, गुरु का आशीर्वाद हमको दिखता नहीं है, फिर भी हमको यह समझना पड़ेगा जब भी हमारा कठिनाइयों में, हमारा बाधाओं में हम जुझालते हुए कैसे हम बाहर आते हैं, हमारा प्रश्नों की कैसे समाधान मिलते हैं, हमारा संघर्षों से हमको समाधान कैसा मिलते हैं, शायद पता नहीं होता है। उस पता नहीं होता है कहना ही अर्थ ये है वहां भगवान, ईश्वर या गुरु का कृपा था, गुरु का कृपा है। ऐसा हमारा जीवन में, इस पूरा विश्व में एक अद्भुत तत्व जो है, उस तत्व के साथ में हम रहे, हम जिए। भारतीय सनातन धर्म में मैं जैसे बताया, मन की विश्रांति के लिए, चित्त विश्रांति के लिए, चित्त की शांति के लिए, मन शांति के लिए प्रामाणिकता, सरलता, रुजुता उसी चित्त और उसी मन की व्यावहारिक रूप में जब प्रस्थापित, सुस्थापित और प्रतिष्ठित होगा, उस मन, उस चित्त और उस हृदय, शुद्ध चित्त, शुद्ध मन और शुद्ध हृदय बनेगी और उस चित्त, मन और हृदय गुरु कृपा की योग्यता का प्राप्त होती है। तो हम सभी आज चतुर्थी है श्रावण की, और इस चतुर्थी में हम अपना अपना जो गुरु होता है, व्यक्तिगत हो सकता है या किसी का भी गुरु नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है, फिर भी ओंकार प्रणव मंत्र जो है उसकी जपते हुए हमारा गुरु तत्व का आशीर्वाद मिले। जप भी अपना मन का शुद्धि करता है, जप करने से मन की सरलता बढ़ती है। तो गुरु का जप, नाम का जप, मंत्र का जप से हमारा चित्त, मन और हृदय सरल, प्रामाणिक बनेगा। उससे गुरु का आशीर्वाद हम सभी को मिले। ऐसा आज के शुभ दिन सुप्रभात में विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी का जो 3 समुद्रों के संगम से हम श्री रामकृष्ण परमहंस, मां शारदा देवी और स्वामी विवेकानंद का आशीर्वाद हम सभी पर रहे, ऐसा प्रार्थना करते हुए आप सभी का बीच में गुरु का महत्वता का बारे में कुछ बिंदु सामने रखने का अवसर जो मिला है, आप सभी को प्रणाम और धन्यवाद। नमस्कार। भैया आपको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमारे साथ में अनेक